Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM Academy क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर द 12th साइंस और 12th साइंस का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। एक बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका था आज लेक्चर नंबर 16। आज के लेक्चर में हमें देखने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसका हम पार्ट 1 देखेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लास्ट 4-5 लेक्चर से देख रहे हैं, तो वो हम देख रहे थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जिसे आप ऐड कर देते हो, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसके लिए आज हमें बात करनी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो दो आयन में कंप्लीटली क्या हो जाते, आयोनाइज हो जाते। और उसके साथ साथ हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी डिस्कशन करना है, दैट इज़ द वैंट ऑफ फैक्टर, जिसे स्मॉल आई से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पार्ट 1 विथ VM एकेडमी नासिक। आज के लेक्चर में हमें देखने हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लास्ट लेक्चर तक हमने देखे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जब क्या करते हो आप किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थे। तो वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें किसके लिए देखने है आज के लेक्चर में, इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखने। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके बुक में एक क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल करके पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, ये क्या होंगे, आयोनाइज होंगे कम्प्लीटली। तो जब भी आप इनको क्या करते हो, सॉल्यूशन बनाते हो उनका, तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, आयोनाइज होते हैं। और कम्प्लीटली आयोनाइज होने की वजह से इनका जो सॉल्यूशन है वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस होंगे जो क्या होते हैं, कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल होगा सबसे पहला कॉमन सॉल्ट, दैट इज़ NaCl। तो सारे सॉल्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो NaCl है, उसके बाद है MgCl2 KCl है, ये सारे क्या है, ऐसे सॉल्ट है जो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज होते हैं कम्प्लीटली जब आप उनका सॉल्यूशन बनाते हो। और इनका सॉल्यूशन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अदर लैंग्वेज में अगर डेफिनेशन देखोगे तो क्या आएगा, द सब्सटेंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर और हीटेड अप टू मेल्ट दे स्प्लिट इनटू 2 आयन। तो अगर NaCl को आप पानी में डिजॉल्व करते हो या फिर हीट करते हो तो क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा 2 आयन में। तो कौन से 2 आयन में स्प्लिट होगा, ये कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, Na+ एंड Cl-। और यहाँ पे ये जो चार्ज आयन है, कैटायन आयनायन, इनकी वजह से सॉल्यूशन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सॉल्यूशन क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ आयन। तो ये जो आयन फॉर्म हो रहे हैं सॉल्यूशन में, ये फ्रीली मूव हो सकते हैं, इसलिए सॉल्यूशन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो दूसरी डेफिनेशन हमें ये भी लिख सकते हैं, द सब्सटेंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर और हीटेड अप टू मेल्ट इट स्प्लिट इनटू 2 चार्ज्ड आयंस, cation and anion, and such a solution conduct electric current known as electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे कब, जब वो डिजॉल्व हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे तब। तो ये कुछ एग्जाम्पल होंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट आयोनाइज इनटू सॉल्यूशन। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, जो सॉल्यूशन है ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अभी हमें देखना है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस फॉर कॉलिगेटिव बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर है, इस पे क्वेश्चन भी आता है, राइट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस फॉर द कॉलिगेटिव बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कॉलिगेटिव बिहेवियर क्या है इलेक्ट्रोलाइट का, हमें 1 बाय 1 क्या करना है, ऑब्जर्वेशन को देखना है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो, द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट also exhibit colligative properties which do not obey the relation of non-electrolyte। तो ये भी क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। तो ये भी क्या करेंगे, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, एग्जिबिट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, एग्जिबिट करेंगे। बट ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन इलेक्ट्रोलाइट से रिलेशन में नहीं होगी, इनकी अलग होंगी, अपनी खुद की होंगी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के हमने जो 4 लेक्चर में देखे लास्ट, उनसे रिलेट नहीं होंगे, इनके थोड़े से उनसे डिफरेंट होंगे, लेकिन ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेंगे।
दूसरा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर ग्रेटर दैन दोज ऑफ द एक्सपेक्टेड सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होंगे सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे सोल्यूशन ले लिया किसके, इलेक्ट्रोलाइट का, और इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो। तो जो सोल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा, द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर ग्रेटर दैन दोज ऑफ, तो इनके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, ग्रेटर है किससे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट से इनके क्या होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, हायर होंगे, ग्रेटर होंगे। तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज देखो NaCl को हमने कहा कि NaCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, इसका क्या हो रहा है, 100% डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन मतलब कन्वर्जन इनटू आयन। तो यहाँ पे 2 आयन फॉर्म करेगा Na+ एंड Cl-। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी, मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सिर्फ Cp लिख रही हूँ अभी, ये कभी भी मैच नहीं करेंगे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, जो कैलकुलेट किया जाएगा बाय यूजिंग फार्मूला। तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ कभी भी मैच नहीं करेगा। जो एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किए हुए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेटेड से कभी भी मैच नहीं कर सकते। तो ये मैच क्यों नहीं हो रहा है, इसका भी रीज़न है। क्या रीज़न है, देखो कि दोनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 मोल था, इसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं, मतलब 1, इसका 1 कोएफिशिएंट है इसका। तो यहाँ पे ये कितना फॉर्म होगा, 1 मोल फॉर्म होगा, ये भी 1 मोल फॉर्म होगा। तो टोटल प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, 1 + 1 2 मोल फॉर्म हुआ, राइट। जब डिसोसिएशन हुआ तो एक सब्सटेंस 2 सब्सटेंस में स्प्लिट हो गया, तो 1 मोल 2 अलग अलग मोल में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। अगर डिसोसिएशन देखोगे तो डिसोसिएशन में क्या होता है, कभी कभी 2 क्या होते, ए के पार्टिकल क्या होते, A2 में कन्वर्ट हो जाते। तो यहाँ पे देखो ये 2 मोल थे, ये 1 मोल में कन्वर्ट हो रहे। तो यहाँ पे कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं, मतलब क्या है, 1 मोल है। तो ये क्या हो रहा है, डिसोसिएशन वैल्यू कभी इंक्रीज हो जाती है, कभी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे डिसोसिएशन वैल्यू इंक्रीज हुई, यहाँ पे क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो डिसोसिएशन वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कभी भी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं करते। तो इसी पे एक क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन ऐसा होता है, वाई आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ग्रेटर दैन दोज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो वाई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्रेटर होते दैन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अगर कॉन्सेंट्रेशन दोनों का भी सेम है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू 2 और मोर आयन। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है इसमें क्या हो गया, जब आपने उसे वाटर में डिसॉल्व किया तो ये क्या हुए, 2 आयन में डिसोसिएट हुए। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे यूरिया को अगर आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये डिसॉल्व नहीं होता, तो ये यूरिया के फॉर्म में ही रहता है। तो ये 2 आयन में यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये जैसे था वैसे ही रह गए, सिर्फ पार्टिकल उसके क्या हो गए, यहाँ पे इस फेज़ में आ गए, लिक्विड फेज़ में आ गए। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है 2 या 2 से ज़्यादा आयन में क्या होता है, डिसोसिएट होता है। बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वाटर में ऐड करने के बाद डिसोसिएट नहीं होता। तो 1 फार्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस 2 और मोर आयन। तो देखो ये 1 मोल कितने आयन मोल में कन्वर्ट हो गया, 2 मोल। यहाँ पे ये जो 1 मोल है कितने मोल में कन्वर्ट होता है, 1 मोल में ही कन्वर्ट होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो NaCl को जब आप वाटर में डिजोल्व कर दोगे तो यहाँ पे 2 आयन बनेंगे, Na+Cl-। वहीं पे अगर यूरिया या सुक्रोज को आप डिसोसिएट करते हो तो यहाँ पे 1 ही आयन मिलता है। मतलब अगर आपने 0.1 मोलर NaCl को कंपेयर किया, या मोलल कहो, मोलल कहते, NaCl को 0.1 मोलल यूरिया या सुक्रोज के साथ अगर आपने कंपेयर किया तो इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके पास ज़्यादा आयन है जब ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसीलिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, ये क्या होते हैं, हायर होते हैं, ग्रेटर होते हैं दैन द नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसके सॉल्यूशन में जाने के बाद मोल क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते।
थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो, थर्ड ऑब्जर्वेशन देखो क्या था। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये था, द मोलर मासेस, जो मोलर मास होते हैं जिसे हम कैपिटल एम से क्या करते हैं, डिनोट करते। तो जो मोलर मासेस होंगे ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होंगे, कहाँ पे मोलर मासेस इलेक्ट्रोलाइट के एक्वियस सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस मतलब एक्वा मतलब वाटर, एक्वियस सॉल्यूशन मतलब जब आप पानी में डिजोल्व कर दोगे तब। इज डिटरमाइंड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्या किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है। और ये क्या होता है, इट इज़ फाउंड कंसिडरेबल लोअर दैन द फॉर्मूला मास। तो ये क्या आते, ये लोअर आते दैन द फॉर्मूला मास। तो मतलब जो फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे उससे ये क्या है, मोलर मासेस क्या आएंगे, लोअर आएंगे। मतलब अगर आप NaCl का कैलकुलेट करते हो फॉर्मूला से मोलर मास और वही ऑब्जर्व करते हो तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो क्या है, ये जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी होगी ये क्या होगी, हायर होगी, और ऑब्जर्व क्वांटिटी क्या होगी, लोअर होगी। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन जो है वो मिले किसके लिए, कॉलिगेटिव बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पहला क्या था कि ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं, लेकिन उनका नॉन इलेक्ट्रोलाइट से कोई रिलेशन नहीं होगा। दूसरा हमने देखा कि सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है इनके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा ग्रेटर होते हैं दैन द नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के प्रॉपर्टी से क्या होते हैं, ये ग्रेटर होते हैं। और थर्ड हमने देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोलाइट का एक्वेस सॉल्यूशन में जब आप मोलर मास कैलकुलेट करते हो तो ये लोअर आता है दैन द फॉर्मूला मास। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मिले। तो इसी चेंज को बताने के लिए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, वो था वेंट ऑफ फैक्टर, जिसे स्मॉल आई से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, अच्छे से समझ लो। तो हमने क्या देखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने इलेक्ट्रोलाइट की भी देखी और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की भी देखी, और दोनों मैच नहीं कर रहे थे, दोनों में डिफरेंस था। इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ग्रेटर थी और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी, लोअर थी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोलाइट। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर होता है। तो वेंट ऑफ फैक्टर पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर। तो चलो वेंट ऑफ फैक्टर को देख लेते हैं। डेफिनेशन देखो, इट इज डिफाइन एज, तो इसे डिफाइन किया जाता है, ये क्या होगा, रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगे, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने जो देखे सारे, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के प्रॉपर्टी से आप डिवाइड करोगे और आपको जो रेशियो मिलेगा वो क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर, जिसे क्या है, स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन दोनों के लिए सेम होगा, मतलब आपने सेम कॉन्सेंट्रेशन के दो सॉल्यूशन लिए, आपने 0.1 मोलर NaCl लिया जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, और 0.1 मोलर सुक्रोज लिया जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो I क्या हो जाएगा, इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सुक्रोज। तो ये जो है I ऐसे क्या होता है, कैलकुलेट होता है, ये रेशियो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का किसके बीच में, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो फार्मूला समझ में आया तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। तो क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय I इज इक्वल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, दोनों का रेशियो है ना, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिवाइड बाय क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होता है, यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर। मतलब क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, देखो
तो ये जो हो गए प्रॉपर्टीज़, इनको हम डायरेक्ट लिखेंगे, जो सिंबल है इसे हम क्या है नॉट देंगे। तो सबसे पहला हमने देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो था डेल्टा पी, वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये डेल्टा पी होगा। और हम क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ करेंगे डेल्टा पी 0। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने देखी थी इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी बी डिवाइड बाय क्या होगा डेल्टा टी बी 0। तीसरी हमने देखी थी वो क्या था डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, तो क्या था वो डेल्टा टी, यहाँ पे ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं, डेल्टा टी एफ डिवाइड बाय डेल्टा टी एफ 0 इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और लास्ट हमने देखी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे पाई से डिनोट किया जाता है पाई 0। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे क्या किया गया है इक्वल किया गया है। सो क्वांटिटीज़ विदाउट सबस्क्रिप्ट, जिसे सबस्क्रिप्ट नहीं है, ये क्या है इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, और जिनको 0 सबस्क्रिप्ट यूज़ किया गया है वो किसके लिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। दोनों के कभी भी सेम नहीं होंगे, हमेशा चेंज होता है। तो ये हो गया वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर को अलग वे से भी बताया जाता है। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द अल्टरनेटिव मैनर। एक अल्टरनेटिव मैनर से भी इसे क्या किया जाता है डिफाइन किया जाता है। तो देखो क्या होगा अल्टरनेट जो होगा वे। तो इस पे क्वेश्चन भी आता है उस अल्टरनेट वे पे। क्वेश्चन ऐसा होता है हाउ इज वेंट ऑफ फैक्टर रिलेटेड टू फॉर्मूला मास एंड द ऑब्जर्व मोलर मास। फॉर्मूला मास और ऑब्जर्व मोलर मास से कैसे ये रिलेट होगा। तो इसे और एक तरीके से क्या किया जाता है डिफाइन किया जाता है। क्या होगा तरीका, I इज इक्वल टू आई इज द वेंट ऑफ फैक्टर, एक्चुअल मासेस जो क्या होंगे एक्चुअल मोल्स होंगे, एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। कहाँ पे होंगे ये पार्टिकल्स, इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब जब सब्सटेंस दो आयन में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड बाय मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला से आपको कितने मोल मिलते, तो फॉर्मूला से भी हमें पता चलते डिजॉल्व इन सॉल्यूशन। जितना फॉर्मूला मास सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया है तो ये क्या होंगे बिफोर डिसोसिएशन। तो क्या है ये भी रेशियो होगा नंबर ऑफ मोल्स का बिफोर डिसोसिएशन एंड आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन एज टू बिफोर डिसोसिएशन। इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे फॉर्मूला मास होगा सब्सटेंस का डिवाइड बाय क्या होगा ऑब्जर्व मोलर मास, जो एक्सपेरिमेंट से क्या होगा कैलकुलेट होगा। इन दोनों का क्या होगा ये रेशियो। इन शॉर्ट क्या हो गया I इज इक्वल टू क्या हो गया मोलर मास थेरोटिकल। थेरोटिकल मतलब जो आपके पास फॉर्मूला है उससे आप कैलकुलेट करोगे, डिवाइड बाय मोलर मास ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट करोगे, इन दोनों का क्या होगा रेशियो होगा। तो ऐसे भी क्या किया जाता है इसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये हो गया मास थेरोटिकल डिवाइड बाय मास ऑब्जर्व। तो ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये सिर्फ इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर में देखना है आयोनिक इक्विलिब्रियम में कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली क्या हो जाता है डिसोसिएट हो जाता है। इसी पे और एक क्वेश्चन आता है गिव रीजन एट हाई कॉन्सेंट्रेशन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट and their Van't Hoff factor value are usually smaller than the expected। तो क्या होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन पे
जब भी हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है अपोजिटली चार्ज्ड आयन पे, ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है आयन पेयर के, जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हर पेयर क्या करेगी, कंसिस्ट करेगी वन और मोर कैटायन एंड वन और मोर एनायन, और उनको क्या करेगी, हेल्ड करेगी टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे, रिड्यूस होंगे, और वेंटॉक फैक्टर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। मतलब अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में क्या करते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड कर रहे हो, सपोज आपने NaCl ऐड किया था, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हो, ये इंक्रीज करते हो इसकी क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में Na+ और Cl- की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ Na+ और Cl- आयन क्या हो जाएंगे, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और ये कंबाइन होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NaCl में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आयन क्या हो जाते हैं, वापस कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, तो आय क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डिक्रीज होगा। कब होगा ये, जब आप क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, इन मोर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड होता है। अगर सोल्यूट की क्वांटिटी आपने बढ़ा दी और कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे आयन जो होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो कंबाइन हो जाते हैं, उसकी वजह से आय क्या हो जाएगा, अपने आप डिक्रीज होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो चलो मॉडिफाइड इक्वेशंस हमें देखने हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो पहले डेल्टा पी क्या हो जाएगा, अभी जो क्या था डेल्टा पी, पहले डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या था, P01 ζ2 था, तो इसे अभी I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये चेंज हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू W2M1 अपॉन M2W1। अभी जो भी फैक्टर आएंगे इनको I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड हमारा था डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या था, KBM था, अभी क्या हो जाएगा, I KB मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू 1000 KB W2 अपॉन M2W1। तीसरा देखो फॉर्मूला जो कि डेल्टा TF था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या था, KFM था, अभी क्या हो जाएगा, IKFM हो जाएगा, और यही फॉर्मूला आगे क्या होगा, I इंटू 1000 KFW2 अपॉन M2W1। एंड जो फोर्थ फैक्टर था पाई इज इक्वल टू क्या था, MRT था, अभी हो जाएगा IMRT इज इक्वल टू IW2RT अपॉन M2V। तो सारे फॉर्मूले क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेम ही होंगे, बट हर जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, वेंटॉक फैक्टर जो है, जो रेशियो है, उससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूले अच्छे से देख लो, इनको यूज़ करके नेक्स्ट लेक्चर में हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। चलो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव हायर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड वाई। तो हमारे पास दो यहाँ पे क्या है दिए हुए सॉल्यूशन, पहला है 0.1 मोलल Na और दूसरा है 0.05 मोलल Al2SO4। तो इन दोनों में से किसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या है, मतलब डेल्टा TF, इन दोनों में से किसका क्या होगा, हायर होगा, ये हमें पूछा गया है। तो इसे कैसे फाइंड आउट करना है देखो, तो सबसे पहले हम NaCl के लिए देखेंगे NaCl का डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन कैसे हो जाएगा, Na+ एंड Cl-, कॉन्सेंट्रेशन कितना था इसका, 0.1 मोलल, यहाँ पे दोनों का सेम ही होगा, जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही प्रोडक्ट का क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे सॉल्यूशन में, तो टोटल पार्टिकल्स देखो सॉल्यूशन में, जब सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो 0.1 + 0.1 मतलब क्या हो गए, 0.2 मोल क्या हो गए पार्टिकल सॉल्यूशन में
फॉर्म हो गए। तो यहाँ पे टोटल 2 पार्टिकल है, ये क्या होगा इनका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर। तो पार्टिकल कितने हो गए यहाँ पे 2 पार्टिकल हो गए। यहाँ पे देखो Al2SO4 थ्राइस का अगर हम डिसोसिएशन देखेंगे तो ये क्या हो जाता है ट्वाइस ऑफ Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, ऐसे इसका क्या होता है डिसोसिएशन। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.05 मोलर, यहाँ पे 2 इंटू 0.05 होगा, यहाँ पे 3 इंटू 0.05 क्योंकि इनके कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.1 आएगा और ये आएगा 0.15। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे इसमें, टोटल पार्टिकल्स दोनों का एडिशन करो, ये हो जाएंगे 0.25 मोल। तो इतने क्या हो गए दोनों के पार्टिकल हो गए। तो यहाँ पे 0.25 हो गए। तो देखो Al2SO4 थ्राइस सॉल्यूशन कंटेन मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इन दोनों में से NaCl के पास कम पार्टिकल है और Al2SO4 थ्राइस के पास क्या है ज़्यादा पार्टिकल, ये हमें यही से पता है 0.2 एंड 0.25, तो इसके पास ज़्यादा पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे Al2SO4 थ्राइस सॉल्यूशन हैज़ मैक्सिमम TF वैल्यू, तो मैक्सिमम TF वैल्यू किसकी होगी, किसकी होगी सेकंड की होगी, जिसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो Al2SO4 थ्राइस की क्या होगी डेल्टा TF, सॉरी TF नहीं डेल्टा TF ही है, डेल्टा TF की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा 0.05 मोलर Al2SO4 थ्राइस सॉल्यूशन का क्या होगा हायर होगा देन 0.1 मोलर ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है देखना है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, जिसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे उसके लिए क्या है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हायर होती है। और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ जो आपके बुक में शायद मेंशन नहीं किया है, ये जो I की वैल्यू होती है, I की वैल्यू, ये I की वैल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट लोगे सारे इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 होगी। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपके हो सकते हैं यूरिया हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, उसके बाद ग्लूकोज हो सकता है, इन सब के लिए क्या होगी वैल्यू फिक्स होगी कितनी 1। बट नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे, सॉरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 है, इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखो सपोज आपके पास है KNO3, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा K प्लस एंड NO3 माइनस में, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे 1, तो I की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1, तो ये I की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। अगर आप NaCl लेते हो तो NaCl के लिए भी 2 होगी, Na प्लस Cl माइनस, तो देखो 1 1 यहाँ पे 1, तो I की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1, तो ये क्या हो गई 2 हो गई। ये 2 एग्जाम्पल हो गए। और एग्जाम्पल देखते, अगर आपके पास है Na2SO4, तो इसका डिसोसिएशन कैसे होगा 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो ये 1 था ये 2 था ये 1 था, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1, तो ये वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। CaCl2 के लिए देखो CaCl2 का डिसोसिएशन क्या होगा Ca2 प्लस 2Cl माइनस, तो यहाँ पे 1 1 2, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 1, तो ये भी क्या होगी 3 होगी। तो इससे I की वैल्यू जो होती है इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होती है चेंज होती है अकॉर्डिंग टू इट्स डिसोसिएशन। और एक एग्जांपल देखते, हमने अभी जो देखा था Al2SO4 थ्राइस, देखो तो क्या होगा इसका डिसोसिएशन ट्वाइस Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे देखो 2 है 3 है और ये 1 है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 1, तो ये क्या होगी 5 होगी। तो ऐसे क्या है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, ये ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम 5 टाइम ऐसी होती है
नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम भी हुआ तो भी ऐसे क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो चलो अभी हमें वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अच्छे से देखना है, दोनों का क्या रिलेशन है। इस पे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड वेंट ऑफ फैक्टर। दोनों भी हम किसके लिए देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट के लिए देख रहे हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है इन द कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमेशा याद रखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर किया जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, जो आधा अधूरा क्या हो जाता है, आयन में डिसोसिएट होता है। सॉरी थोड़ा ब्लर हो गया था। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये कंसेप्ट जो है ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। तो ये पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व्स द कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे अल्फा से डिनोट किया जाता है, एंड दैट ऑफ चेंज ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। तो चलो एक कंसिडर करते हैं। यहाँ पे सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है इनटू द एक्वियस सॉल्यूशन। तो इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, एक्वियस सॉल्यूशन में देखो ये जब डिसोसिएट होगा तो X नंबर ऑफ A बनेंगे जिन पे Y चार्ज होगा, प्लस Y नंबर ऑफ B बनेंगे जिन पे X चार्ज होगा। ओके, इनिशियली क्या हुआ, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट की, एकदम इनिशियल जैसे आपने इसको पानी में डाला तो ये क्या था, 1 मोल था, ऐसे कंसिडर करो। अभी तक आपके आयन कन्वर्ट नहीं हुए थे, तो ये भी 0 मोल था और ये भी 0 मोल। इनिशियली आयन कन्वर्ट नहीं हुए, सिर्फ आपने क्या किया, इसे लिया और पानी में डाला, तो इनिशियली आयन फॉर्म नहीं हुए। तो ये क्या है, 1 मोल। जब ये इक्विलिब्रियम पे रीच करेगा तो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसमें से आधा अधूरा क्या हो जाएगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और आधा क्या रहेगा, पीछे रह जाएगा। तो सपोज मैंने कहा कि 1 जो मोल था उसमें से सिर्फ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे, डिसोसिएट हो रहे। तो यहाँ पे अल्फा मोल बनेंगे और यहाँ पे भी कितने मोल बनेंगे, अल्फा मोल बनेंगे। तो यहाँ पे अल्फा मोल को हम X से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे Y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो क्या है, इनका कोएफिशिएंट है। तो क्या हुआ, अगर ये जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया था इसमें से अल्फा पार्टिकल A बन रहे हैं और अल्फा पार्टिकल B बन रहे हैं, तो 1 में से कितने पार्टिकल आयन में कन्वर्ट हो गए, सिर्फ अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा क्या रह गया, अनडिसोसिएशन कंडीशन में रहेगा। तो देखो, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब कन्वर्टेड इनटू आयंस। देन मोल्स ऑफ कैटायन आर द X अल्फा एंड एनायन आर द Y अल्फा एट इक्विलिब्रियम। तो जब 1 मोल आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा तो अल्फा मोल ऑफ पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ पे डिसोसिएट होगा, तो 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा क्या है, अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, तो 1 माइनस अल्फा क्या हो गए, रिमेनिंग। तो सपोज अल्फा आपने ले लिया 0.3, तो आपका क्या है, 1 में से 0.3 क्या हो गया है, आयन में कन्वर्ट, तो 0.7 का यहाँ पे बच गया है। तो ऐसा ये इक्वेशन होता है। तो 1 में से अल्फा पार्टिकल आयन में कन्वर्ट हो गए, तो बाकी कितने रह गए, 1 माइनस अल्फा मोल पीछे रह गए, तो इक्विलिब्रियम में। तो टोटल मोल्स जो डिसोसिएशन के होंगे वो कैसे आएंगे, देखो, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद देखो टोटल मोल, तो आफ्टर डिसोसिएशन टोटल मोल क्या होंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा। तो इन तीनों का क्या होगा, एडिशन होगा। तो चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा X प्लस Y माइनस 1। तो ये हमने क्या कर लिया, इन तीनों में से क्या कर लिया, इसे सेपरेट कर लिया। तो x प्लस वाई माइनस 1, तो x प्लस वाई क्या है, ये नंबर ऑफ मोल है, तो 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। तो इसे यहाँ पे आया n इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई, जो क्या है, आयन के मोल से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन है, तो इसे स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे 1 मोल के लिए ये क्या होगा, ये हमें इक्वेशन ऐसे मिला।
तो अभी हमें क्या करना है, वेंट ऑफ फैक्टर को देखना है। यहाँ तक समझ में आया है? क्या हुआ, 1 मोल क्या हो गए, 1 मोल था इनिशियली तो 0 आयन कन्वर्ट हो गए। जब अल्फा पार्टिकल डिसोसिएट हो गए तो 1 माइनस अल्फा क्या है, अनडिसोसिएटेड कंडीशन में। तो टोटल नंबर ऑफ मोल अनडिसोसिएटेड प्लस डिसोसिएटेड कितना मिला हमें, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। अभी इसके लिए हमें क्या करना है, वेंट ऑफ फैक्टर को देखना है। तो वेंट ऑफ फैक्टर को हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। तो क्या होता है वेंट ऑफ फैक्टर, एक्चुअल मोल्स डिवाइड बाय मोल बाय फॉर्मूला। तो एक्चुअल मोल्स आपके कितने आए, 1 प्लस अल्फा इन ब्रैकेट n माइनस 1, और एक्चुअल मोल आपने कितने लिए थे, 1 मोल लिए थे। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ऐसे लिखते हैं पहले, I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा n माइनस 1। तो अल्फ़ा के लिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1। तो ये आपका क्या होगा, रिलेशन होगा वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये है फॉर्मूला, इसे हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रिलेशन है इन बिटवीन द वेंट ऑफ फैक्टर एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा। और एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन ऐसा है, हाउ इज वेंट ऑफ फैक्टर रिलेटेड टू डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, ये फॉर्मूला हमने देखा था। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द वेंट ऑफ फैक्टर एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये फॉर्मूला अभी हमने देखा। तो अल्फ़ा के लिए ये फॉर्मूला क्या हो गया, I माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, यहाँ पे I क्या है, I है वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। और यहाँ पे स्मॉल n क्या है, मोल्स ऑफ आयन, मोल्स ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। जब आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को आयोनाइज करते हो, जितने मोल्स बनते हैं सॉल्यूशन में, वो नंबर ऑफ मोल्स है। तो ऐसे ही ये क्या है, रिलेशन है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने ये पूरा टॉपिक देख लिया है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।